गुड इवनिंग माय टैलेंटेड स्टूडेंट्स। आपने देखा होगा अपने जो लेक्चर्स है, वीडियो लेक्चर्स, इसमें ऐड आनी चालू हो गई है अपनी, करेक्ट है? यानी कंसिस्टेंटली लोग देख रहे हैं, व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं तो ऐड देते हो। तो अपने काम का जो ऐड है वो है doubtnut.com। 12th स्टैंडर्ड जो पास आउट हो चुके हैं अपने क्लास के, वो JEE वाले सभी लोग ये doubtnut.com से JEE के प्रॉब्लम छुड़ाते हैं। फिर भी उनको प्रॉब्लम आ गया प्रोसेस में, मेथड में, देन दे कॉन्टैक्ट में। तो आप सभी लोग पहला काम करोगे, doubtnut.com ये ऐप अपने मोबाइल पे ऐड करो। सबसे काम का अपने ऐड है, ओके? फिर से बोलो, doubtnut.com। यानी कि एनी डाउट राइट इट ऑन पेज, फोटो निकालो, उसको क्रॉप करो, उनके पास भेज दो। विदिन सेकंड्स आपको उसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है? सो doubtnut.com। आज देखते हैं अपन लोग सबसे डेंजरस थ्योरम, द प्रोजेक्शन रूल। द प्रोजेक्शन रूल इन ट्रायंगल ABC प्रूव दैट स्मॉल a इज इक्वल टू b cos c प्लस c cos b। ये b छोटा आएगा, cos के बाद एंगल बड़ा आएगा। ये छोटा c आएगा, ये cos कैपिटल B आएगा, एंगल आता है। स्मॉल a बोलो b cos c प्लस c cos b। स्मॉल b बोलो c cos a प्लस a cos c। स्मॉल c क्या आएगा, a cos b प्लस b cos a। अपन पहले प्रूव करेंगे, एक ही याद रखना है, क्या है? स्मॉल a। स्मॉल a इज इक्वल टू b cos c प्लस c cos b हम प्रूव करेंगे। Here we give proof of one of these three statements by considering all possible cases. First, एक ही प्रूव करेंगे अपन, to prove that a is equal to b cos c plus c cos b। a is equal to b cos c plus c cos b प्रूव करेंगे। We will draw a triangle ABC. Let altitude drawn from A meet the side BC in capital D, यानी AD becomes the altitude. Okay? Now, अब प्रोजेक्शन क्या होता है आपको पता है? प्रोजेक्शन यानी शैडो। और प्रोजेक्शन यानी शैडो। आपने प्रोजेक्टर सुना होगा, अपन मैच देखते हैं प्रोजेक्टर के ऊपर, करेक्ट है? वो कंसेप्ट लॉ, प्रोजेक्शन मीन शैडो। BD इज कॉल्ड, BD किसका प्रोजेक्शन है? AB का। ये लाइट देखो, यहाँ मैंने लाइट लगा के रखा हुआ है, तो ये AB की शैडो ऐसी यहाँ तक आएगी, BD। तो ये शैडो जो है BD इज कॉल्ड द प्रोजेक्शन ऑफ AB ऑन लाइन BC। फिर से आई रिपीट, BD इज कॉल्ड शैडो। शैडो है कौन? प्रोजेक्शन। किसकी शैडो? AB की शैडो। लाइट दिख रहा है ना आपको? AB की शैडो कहाँ पे? लाइन BC के ऊपर। शैडो कहाँ से कहाँ तक है? BD। दैट्स ऑल। तो BD इज कॉल्ड द प्रोजेक्शन यानी शैडो ऑफ साइड BC ऑन लाइन BC। आई रिपीट, BD इज कॉल्ड द प्रोजेक्शन ऑफ साइड AB ऑन लाइन BC। फिर से बोलो मेरे साथ, BD इज कॉल्ड द प्रोजेक्शन ऑफ यानी शैडो, किसकी शैडो? AB की शैडो। कौन से लाइन पे? लाइन BC। शैडो कहाँ से कहाँ तक है? B से लेके D तक। हो गया? अब DC इज कॉल्ड, अब ये तो बहुत ज़्यादा क्लियर होगा आपको, किसकी शैडो? ये AC की शैडो। कहाँ से कहाँ तक रहेगी? D से C तक, करेक्ट है? और कौन से लाइन पे रहेगी? ऑन लाइन BC। तो देखो, DC इज कॉल्ड द प्रोजेक्शन ऑफ AC ऑन लाइन BC। अब ऐसा ड्राइंग निकाल के याद रखा तो इजी रहता है। तो आई रिकमेंड ऑल ऑफ यू, आज का लेक्चर पॉज करके एक एक स्टेप लिखते कॉपी में लिख के रखो। सिर्फ एक बार सुनने से होने वाला नहीं है, कॉपी में लिख के रखो, फिर एग्जाम में 4 मार्क के लिए आएगा, अपने को जम जाएगा। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। नाउ व्हाट इज BD अगेन? BD प्रोजेक्शन ऑफ AB ऑन लाइन BC। व्हाट इज DC? प्रोजेक्शन शैडो, किसकी शैडो? AC की शैडो। कहाँ पे? ऑन लाइन BC। एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी गुड। फर्स्ट अब देखते हैं। नाउ प्रोजेक्शन ऑफ AB ऑन लाइन BC इज इक्वल टू लेंथ BD, इज इक्वल टू लेंथ BD। नाउ आई जस्ट हाउ टू फाइंड द लेंथ BD यूजिंग अपना ट्रिग्नोमेट्री। तो मैं ट्रायंगल लूँगा ABD, आई विल टेक 3 ट्रायंगल ABD, एंगल B लूँगा। मुझे BD चाहिए, यानी B का एडजेसेंट साइड चाहिए। B के एडजेसेंट साइड कौन है? BD है।
तो कॉस बी लूँगा, कॉस ऑफ बी इज इक्वल टू एडजेसेंट यानी लेंथ बी डी अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी लेंथ ए बी, और लेंथ ए बी यानी साइड अपोजिट टू एंगल सी यानी स्मॉल सी। तो कॉस ऑफ बी हो गया बी डी अपॉन सी, बी डी अपॉन सी, एंड देयरफॉर लेंथ बी डी इज इक्वल टू सी कॉस बी। डायरेक्टली लिखा मैंने, लेंथ बी डी इज इक्वल टू सी कॉस बी। एनी डाउट? क्लियर। नाउ दूसरा लेंगे, एक शैडो हो गई ए बी की शैडो, अब किसकी शैडो? ए सी की शैडो। प्रोजेक्शन ऑफ ए सी यानी शैडो ऑफ ए सी ऑन लाइन बी सी इज इक्वल टू लेंथ डी सी, फुल्ली एग्री, इज इक्वल टू लेंथ डी सी। दिल्ली कलकत्ता लेंथ डी सी, शैडो किसकी शैडो? ए सी की। कौन से लाइन पे? बी सी के लाइन पे। क्लियर? सो प्रोजेक्शन ऑफ ए सी on line BC is equal to length DC. Now I want to find length DC, so I will consider triangle ACD. In triangle ACD I will consider angle C. एंगल C लूँगा तो इसमें C की एडजेसेंट साइड लूँगा तो आएगी लेंथ DC, फुल्ली एग्रीड। लेंथ DC डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज यानी B, तो देयरफॉर cos C इज इक्वल टू DC अपॉन ए सी यानी बी हो गया, तो कॉस सी इज इक्वल टू बी सी अपॉन बी, देयरफॉर लेंथ डी सी इज इक्वल टू बी कॉस सी, लेंथ डी सी इज इक्वल टू बी कॉस सी। दो वेरी इंपॉर्टेंट हो गए। तो आज के बाद प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन बी सी यानी बी डी, बी डी कितना लिखने का? सी कॉस बी। प्रोजेक्शन ऑफ ए सी ऑन बी सी इज लेंथ डी सी, लेंथ डी सी क्या आएगा? बी कॉस सी। Now we'll consider three cases. Case 1, B and C are acute angles. तो आपको यही फिगर निकालना है साइड में। Here B is acute, C is also acute. B and C are acute angles. फिर से करना कुछ भी नहीं, ये प्रोजेक्शन रूल यानी दो लाइट यानी शैडो यानी प्रोजेक्शन कोई लिखना। प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन बी सी इज इक्वल टू लेंथ बी डी, और लेंथ बी डी कौन है? C cos B। ये देखो C cos B। सेकंड, प्रोजेक्शन ऑफ ए सी ऑन लाइन बी सी इज इक्वल टू लेंथ डी सी, और लेंथ डी सी कितना है? B cos C। दोनों आ गए। अब नाउ आई विल कंसिडर टोटल ट्रायंगल ABC। फ्रॉम फिगर वी हैव स्मॉल ए यानी कैसा? B से लेके C तक। स्मॉल a इज इक्वल टू लेंथ BC, फुल्ली एग्रीड। I will divide length BC into two parts, BD plus BC. Fully agreed? तो A is equal to length BC is equal to BD plus DC. अब आप यहाँ पे देखो length BD क्या है? C cos B. Length DC क्या है? B cos C. So ये हो गया C cos B plus B cos C. पहले B cos C लिखो, B cos C plus C cos B. And therefore A is equal to B cos C plus C cos B. That is what I wanted to prove. Considering first case that B and C are both acute angles. Now case 2 लेंगे, B is an obtuse angle as shown in this figure. So फिर से वही कंसेप्ट है, प्रोजेक्शन ऑफ ए बी, बस वही आपको देखना है। प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन बी सी, प्रोजेक्शन ऑफ ए बी यानी यहाँ पे लेंगे, ऑन बी सी यानी बी डी, ये प्रोजेक्शन आएगा, शैडो आएगा, इज इक्वल टू लेंथ बी डी। अब लेंथ बी डी निकालना है तो आई हैव टू कंसिडर ट्रायंगल ए बी डी। अब ये एंगल अगर बी है तो ये एंगल जो रहता है वो पाई माइनस बी रहता है, इसलिए आंसर आएगा सी इंटू कॉस बी नहीं आएगा, लेंथ बी डी सी कॉस बी नहीं आएगा, सी इंटू कॉस ऑफ पाई माइनस बी आएगा। व्हाट इज कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा? माइनस कॉस थीटा, सो दिस इज माइनस सी कॉस बी। एंड प्रोजेक्शन ऑफ ए सी ऑन बी सी प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू हाउ मच? बोलो, लेंथ बी सी। प्रोजेक्शन ऑफ ए सी ऑन बी सी इज लेंथ बी सी, और लेंथ डी सी कितना आएगा? ये इसकी शैडो, इसकी शैडो। प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन लाइन बी सी इज ओनली दिल्ली कलकत्ता, लेंथ डी सी, और लेंथ डी सी कितना है देखो? बी कॉस सी। इसमें अपने को पाई माइनस सी नहीं करना पड़ा बिकॉज यह एंगल सी लिया अपन। सो ये हो गया बी कॉस। अब फ्रॉम फिगर स्मॉल यानी लेंथ बी सी इतनी लेंथ है,
साइड अपोजिट टू एंगल है, बट स्मॉल ए एंड ए लेंथ बी सी एंड ए लेंथ डी सी माइनस लेंथ बी डी, लेंथ डी सी माइनस लेंथ बी डी। लेंथ डी सी कौन है, बी कॉस सी, माइनस इन ब्रैकेट लेंथ बी डी कितनी है, माइनस सी कॉस बी, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो गया, बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, देयरफॉर ए इज इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, टेकिंग बी एज अ ऑप्शन। एक बार केयरफुल देखो यहाँ से यहाँ तक। Now we will go to case 3. B is a right angle. पहले हो गया B and C acute angle, फिर हो गया B obtuse angle, अब B is a right angle. We will talk about only B. B is a right angle. In this case, D coincides with B. Naturally यहाँ से altitude डालेंगे जो BC साइड को मीट करेगा D पे, तो D and B will coincide. So, therefore in this case D coincides with B. अब इस केस में आपको लेना है RHS लेना है, ध्यान रखना इतना। क्या लेना है, RHS, ए लेने का नहीं है। RHS इज इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, RHS इज इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। अब बी कॉस सी किस में आता है, देखो यहाँ पे लेंथ बी सी, करेक्ट है, प्लस क्या आएगा सी, बी कॉस सी इज इक्वल टू प्लस सी, क्यों जीरो क्यों आ गया, बिकॉज हाउ मच इज कॉस बी, बी कितना है 90 डिग्री, कॉस 90 इज जीरो, so it is b cos c is equal to length bc plus 0, ये एंगल 0 हो गया, और length bc यानी कौन, स्मॉल a, and that is equal to left hand side. Therefore a is equal to b cos c plus c cos b. Similarly we can prove those cases where c is obtuse angle and c is right angle. Therefore in all possible cases a is equal to b cos c plus c cos b. Similarly we can prove the other two statements also. So एक वेरी डेंजरस थ्योरम अपन ने देख लिया। चलो एग्जाम्पल 8, इन ट्रायंगल ABC प्रूव दैट a प्लस बी कॉस सी प्लस बी प्लस सी कॉस ए प्लस सी प्लस ए कॉस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। नाउ ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सबसे डेंजरस एग्जाम्पल है कि इसमें करना क्या है, वेदर आई शुड यूज कोस ए का फॉर्मूला कोसाइन रूल, और इस कॉस ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ट्वाइस बी सी, वेदर आई शुड डू दैट। लेकिन याद रखो ये ए कॉस सी, बी कॉस सी, बी कॉस ए, सी कॉस ए, ऐसे आगे तो समझ जाना प्रोजेक्शन रूल अप्लाई करना है ना। प्रोजेक्शन एक ही याद रखो, स्मॉल ए इज इक्वल टू, यहाँ ए है तो राइट साइड में कहीं भी ए नहीं आएगा, बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। कॉन्वर्सली बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी आ गया तो कौन मिसिंग है, ए, इसलिए इज इक्वल टू ए। ये एक इतना रूल याद रखो। तो व्हाट इज प्रोजेक्शन रूल, स्मॉल ए इज इक्वल टू, बोलो स्मॉल ए इज इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, स्मॉल ए इज इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, इतना याद रखने का। अब LHS लेके इसको एक्सपांड करने का आइडिया तो आ गई अपने को कि क्या यूज़ करना है, कोसाइन रूल यूज़ नहीं करना है, कोसाइन रूल यूज़ नहीं करना है, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगे, प्रोजेक्शन रूल से आंसर जल्दी आएगा। तो अपन क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, LHS लिखा आपने सबने, LHS लिखा, उसके बाद ब्रैकेट ओपन करो, a cos c प्लस b cos c एक ब्रैकेट, b cos a प्लस c cos a दूसरी ब्रैकेट, c cos b प्लस a cos b थर्ड ब्रैकेट, ओके, c cos b प्लस a cos b एक ब्रैकेट हो गई। अब आपने a cos c यहाँ देखा तो आपके साथ प्लस में कौन चाहिए, एग्जैक्टली c cos a, वेरी गुड, a cos c यहाँ दिखा तो c cos a कहाँ है ढूंढो, तो देखो a cos c और c cos a अन्वयन किया, उनको पास में लाया, a cos c प्लस c cos a। उसके बाद b cos a देखा मैंने, ये देखो ये मार क्या हो, b cos a, आप ये भी ले सकते थे लेकिन ये लिया b cos a, b cos a यहाँ है तो अपनी को और कौन चाहिए मेरे को, a cos b, तो इधर देखो भाई a cos b है क्या, yes आखिरी वाला, इन दोनों को पास में लाओ,
बी कॉस ए प्लस ए कॉस बी। अब फिर से कौन देखो, बी कॉस सी, ये देखा, अगर ये बी कॉस सी है तो इसके साथ कौन चाहिए, सी कॉस बी। वेरी गुड माय टैलेंटेड स्टूडेंट्स, वेरी गुड। तो बी कॉस सी ये है और सी कॉस बी है, इनको पास में है ना। इसमें देखने का ये कैपिटल सी कैपिटल ए है, कौन मिसिंग है, बी, तो इसलिए आंसर इज स्मॉल बी। इसमें देखो बी और ए है, तो कौन मिसिंग है, सी, इसलिए ये आएगा सी। इसमें देखो बी और सी है, कौन मिसिंग है, ए, इसलिए आंसर आएगा ए। सो सिंपल। तो इट इज, यहाँ ए और सी है इसलिए बी, यहाँ बी और ए है इसलिए सी, और यहाँ बी और सी है इसलिए ए। सो दिस इज बी प्लस सी प्लस ए इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, एंड दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। दैट्स ऑल। सिंपल एग्जाम्पल टू स्टार्ट विथ। एग्जाम्पल 9, इन ट्रायंगल ABC prove that a in bracket cos c minus cos b is equal to 2 times b minus c into cos square a by 2। cos square a by 2 कब आता है, ये अपने को ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला से पता चलता है। 1 माइनस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए इज 2 cos square a by 2। तो कुछ भी हो जाए मेरे को ये 1 प्लस कॉस ए लाना पड़ेगा अभी। तो उसकी तैयारी कैसे रहेगी 1 प्लस कॉस ए, तभी तो आंसर 2 cos square a by 2 आएगा। तो अपन क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट्स ओपन करेंगे। इसमें LHS इज इक्वल टू ए कॉस सी माइनस ए कॉस बी, हो गया LHS, ए कॉस सी माइनस ए कॉस बी, आई रिपीट, ए कॉस सी माइनस ए कॉस बी, राइट ना। ए कॉस सी जब आएगा तो उसके साथ कौन आएगा, सी कॉस आएगा, इज इक्वल टू बी आएगा। फुल्ली एग्री। ए कॉस सी चाहिए ना मेरे को, तो ए कॉस सी कैसे आएगा, ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए इज इक्वल टू बी होगा। तो व्हाट इज ए कॉस सी, बी माइनस सी कॉस ए, बी माइनस सी कॉस ए। जम गया रे बाबा, पहला बिंदु जम गया। सो अपन ने ए कॉस सी विल बी इक्वल टू बी माइनस सी कॉस ए। और एक पोजीशन यूज किया इसके लिए, ये कौन है, ए कॉस बी, ए कॉस बी है तो दूसरा कौन आएगा, बी कॉस ए, और इज इक्वल टू क्या आएगा, सी। सो देखो ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए इज इक्वल टू सी। देयरफॉर आपको कौन चाहिए, ए कॉस बी इज इक्वल टू सी माइनस बी कॉस ए, सी माइनस बी कॉस ए। परफेक्ट टैली हो गई। सो ए कॉस सी यानी बी माइनस सी कॉस ए, बी माइनस सी कॉस ए, और ए कॉस बी यानी सी माइनस बी कॉस ए। ये दो फॉर्मूले निकाल के रखिए। अब कितना सिंपल होते जा रहा है। सो इंस्टेड ऑफ ए कॉस सी आई विल राइट बी माइनस सी कॉस ए, और इंस्टेड ऑफ ए कॉस बी आई विल राइट सी माइनस बी कॉस ए। ब्रैकेट्स ओपन करो, बी माइनस सी कॉस ए माइनस सी प्लस बी कॉस ए। ये बी और सी अकेले है, उनको अलग लाया, बी माइनस सी लिया, फिर प्लस कॉमन निकाला, फिर ये हो गया बी कॉस ए माइनस सी कॉस ए। तो इसमें से कॉस ए कॉमन निकाला तो बचा कौन, बी माइनस सी। बिल्कुल सही है। तो ये हो गया बी माइनस सी एक अलग हो गया, और इनमें से कॉस ए कॉमन निकाला तो प्लस बी माइनस सी बचा। अब ये दोनों टर्म में कौन कॉमन निकल सकता है, बी माइनस सी, एब्सोल्युटली करेक्ट। सो बी माइनस सी कॉमन निकाला, यहाँ बचेगा 1 प्लस बचेगा कॉस ए जो मेरे को चाहिए था। सो व्हाट इज 1 प्लस कॉस ए, 2 कॉस स्क्वायर ए बाय 2, 1 प्लस कॉस ए 2 कॉस स्क्वायर ए बाय 2। तो बी माइनस सी इंटू 2 कॉस स्क्वायर ए बाय 2 इंटू बी माइनस सी इंटू कॉस स्क्वायर ए बाय 2 इक्वल टू RHS। तो इसमें आपको करना क्या है, लेफ्ट हैंड साइड की ब्रैकेट ओपन करो, ए कॉस सी माइनस ए कॉस बी। और ए कॉस सी कब आता है, इतना देखो, ए कॉस सी है तो सी कॉस ए इज इक्वल टू बी, एंड देयरफॉर ए कॉस सी इज इक्वल टू बी माइनस सी कॉस ए, बी माइनस सी कॉस ए। Similarly, a cos b plus b cos a is equal to c. Therefore, a cos b is equal to c minus b cos a. ये दोनों को यहाँ पे डाल दो इसमें वैल्यूज और यू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 10, ऑड एंगल्स। प्रूव कोसाइन रूल यूजिंग द प्रोजेक्शन रूल। यानी आपको कोसाइन रूल प्रूव करना है, और क्या यूज करना है, प्रोजेक्शन रूल। तो पहले आपको तीनों प्रोजेक्शन रूल लिखने पड़ेंगे। पहला है प्रोजेक्शन रूल, ए इज इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। फुल्ली एग्री, ए इज इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। दूसरा है बी इज इक्वल टू सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी। थर्ड है सी इज इक्वल टू ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। फुल्ली एग्री।
अब कोसाइन रूल क्या है, कॉस से क्या होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इसका मतलब मेरे को इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ए से, यानी यहाँ क्या आएगा ए स्क्वायर, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे बी से, तो यहाँ क्या आएगा बी स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे सी से, तो यहाँ क्या आएगा सी स्क्वायर। ओके, सो ये हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर लाना है, इस तरह से जाना है। नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशंस बाय ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। तो स्मॉल ए इज इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, तो ए स्क्वायर कितना होगा ए बी कॉस सी प्लस ए सी कॉस बी। तो ये अगर इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे बी से, तो बी को बी स्क्वायर आएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी कॉस ए प्लस ए बी कॉस सी, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी कॉस बी प्लस बी सी कॉस ए आ गया। अब आपको अगर कॉस सी चाहिए क्यों करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो पहले दो ऐड करूँगा और उसमें से थर्ड वाला माइनस करूँगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी कॉस सी प्लस ए सी कॉस बी प्लस बी सी कॉस ए प्लस ए बी कॉस सी माइनस ए सी कॉस बी प्लस बी सी कॉस ए। इसके बाद के रिश्ते में कुछ मत करो, ये ब्रैकेट ओपन को आते हैं माइनस साइन इसके। सो ये वैसे रहेगा ए बी कॉस सी प्लस ए सी कॉस बी प्लस बी सी कॉस ए प्लस ए बी कॉस सी, यहाँ चेंज आएगा माइनस ए सी कॉस बी माइनस बी सी कॉस ए। अब ए सी कॉस बी प्लस और माइनस आपस में कैंसिल करिए, बी सी कॉस ए ये आपस में कैंसिल करिए, तो बचा कॉल ए बी कॉस सी और ए बी कॉस सी, हाउ मेनी टाइम्स ट्वाइस ए बी कॉस सी, एंड देयरफॉर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ए बी कॉस सी, सी स्क्वायर को उधर लेके जाओ, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी कॉस सी। फॉर्मूला जम गया, व्हाट इज कोसाइन रूल, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी कॉस सी। अगर आपको ए स्क्वायर चाहिए होता तो कैसे करते आप ये दोनों ऐड करते और ए स्क्वायर इसमें से सब्ट्रैक्ट करते, तो ए स्क्वायर मिलता था आपको, सी स्क्वायर चाहिए था तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर ऐड किए, इसमें से सी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया, जो चाहिए बोले दो। अभी दूसरा फॉर्मूला है कॉस सी का, ये यही रहेगा। आपको कॉस सी चाहिए, इसको इधर लेके आओ, तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ए बी, यानी यू हैव टू द कोसाइन रूल। सिमिलरली वी कैन डू दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस बी सी कॉस ए, एंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए सी कॉस बी, दिस इज द प्रीवियस।